नहीं ले पाए तो उनकी स्किन उतनी हेल्दी या ग्लोई नहीं दिखती है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन देने की एक तो खाने के थ्रू होता है और दूसरा आपका प्रॉपर टेक केयर करना, ताकि टेक केयर करने से मीनिंग है बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसमें डस्ट होता है, पोल्यूशन होती है, सन रेज होते हैं, कई सारे केमिकल्स भी लगते रहते हैं। जो लोग उस तरह के बैकग्राउंड से होंगे तो वो देख पाएंगे। तो ऐसी मल्टीपल चीज़ें जो स्किन को बाहर से भी हार्म करती है, तो हमारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वहाँ काम आते हैं, ताकि जो एक्सटर्नल डैमेज हुआ है उससे बचाए। इंटरनली तो आप अच्छा खाएंगे, चीज़ें लेंगे, वो तो है ही, उसके अलावा बाहर के डैमेज से, पोल्यूशन से बचाना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जैसा मैंने बताया, डिफरेंट लेयर्स होती है और हमारी स्किन का जो मेन काम होता है वो है कि वो किसी भी डैमेज को या बाहर की कोई भी चीज़ को अंदर नहीं जाने देती बॉडी में, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, तो कुछ भी चीज़ इजीली एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। तो जो आप स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो उसका बेसिक चीज़ ये होती है कि वो आपकी स्किन के डीपर लेयर तक पहुँच सके, तब जाके वो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएगी। क्योंकि जो आप खाते हैं वो ब्लड के थ्रू जाता है, वो लोअर लेयर तक जाता है, अपर लेयर तक स्किन के नहीं जा पाता। तो जो आप खा रहे हैं वो लोअर लेयर को न्यूट्रिशन देगा, अपर को जो देगा वो आप जो लगा रहे हैं उससे आएगा, बट वो भी प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो इसीलिए हमारी जो स्किन है उसमें डिफरेंट साइंस है, आप कह सकते हैं कि उनकी बेसिक नीड्स होती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए कोरियन में जो स्किन केयर रिजीम यूज़ किया जाता है वो स्किन की नेचुरल जो हेल्थ होती है, नेचुरल जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा करते हैं, डेड स्किन है वो रिमूव हो सके। तो हमेशा कोई भी स्किन केयर का किसी भी तरह की स्किन टाइप का हमेशा ये स्टेप हमेशा पहला रहेगा, दिस इज द कॉमन स्टेप। ठीक है, उसके बाद हमेशा आता है आपकी स्किन को न्यूट्रिशन देना, यानी कि इसमें पर्सन टू पर्सन नीड्स वेरी कर सकती है। किसी की ड्राई स्किन है, किसी की ऑयली स्किन है, किसी की मिक्स टोन है या सेंसिटिव है, उसके बेसिस पे नेक्स्ट आपकी जो भी न्यूट्रिशन देने वाला जो स्टेप होगा, ट्रीटमेंट वाला स्टेप होगा, वो डिपेंड करेगा, ये वेरी करेगा हर एक पर्सन टू पर्सन। उसके बाद जब लास्ट स्टेप में हम देखेंगे तो स्किन को प्रोटेक्ट करना होता है, यानी कि आपने जो भी न्यूट्रिशन दिया है वो अंदर भी लॉक रहे और साथ ही साथ प्रोटेक्ट में एक्सटर्नल जो सनराइज वगैरह होती है उसके डैमेज से भी प्रोटेक्ट करेगा। तो ये बेसिक स्टेप होते हैं किसी भी स्किन केयर रूटीन के। तो इसमें अगर कोरियन ब्यूटी स्किन की बात करें रिजीम की, तो वो 10 स्टेप्स होते हैं डिटेल में। ठीक है, बेसिक कुछ स्टेप्स होते हैं, बट डिटेल की बात करूँ पूरी तो 10 स्टेप्स होते हैं। तो हमेशा जो क्लेंजिंग होता है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों स्टेप क्लेंजिंग स्टेप है। अब नॉर्मल आप कहेंगे क्लेंजिंग के लिए फेस वॉश यूज करो, काम खत्म होता है ना जनरल, और कोई लोग तो फेस वॉश भी यूज नहीं करते होंगे। अच्छा, कौन फेस वॉश यूज करता है? गर्ल्स को छोड़ के, गर्ल्स तो करती है, नहीं करता है, सोप यूज करते होंगे या फेस वॉश, बॉडी लोशन या बॉडी लोशन लिए और न्यूट्रिशन रहेगा। ठीक है, तो हमेशा पहला क्लेंजिंग स्टेप होता है, यानी कि कोई भी डस्ट एंड डर्ट निकालना। अब कोरियन में 2 स्टेप्स है, ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग एंड वाटर बेस्ड। अब आप सोचेंगे इसमें डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? बेसिक डिफरेंस ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग और वाटर बेस्ड क्लेंजिंग का। अच्छा, जो हमारे फेस वॉशेस होते हैं जो जनरल आते हैं और शेल्फ में किसी भी स्टोर में मिल रहे हैं, वो किस पे होते हैं? वाटर बेस्ड होते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं? ऑयल बेस्ड होते हैं ना, ऑयल बेस्ड होते हैं। तुक्का मारने से है ना, किसको पता है, कौन श्योर होकर बोल रहा है? ऑयल बेस्ड होता है, ऑयल बेस्ड होते हैं। देखिए वो सारे वाटर बेस्ड होते हैं। ऑयल बेस्ड जो क्लेंजर होंगे आप उनको उसमें कभी फोम नहीं बढ़ देना एक्सेस, बहुत लाइट रहेगा। और ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग का होता है जो आपकी डीप लेयर्स होते हैं, डीप पोर्स होते हैं स्किन में, उसको डीपली क्लीन करने का काम होता है हमेशा ऑयल बेस्ड। तो और साथ ही साथ जैसे कि आपकी स्किन में पसीने के साथ साथ ऑयली टेक्सचर भी निकल रहा होगा, नोज के पास होगा, इसके पास होगा, सबका डिपेंडिंग अपॉन स्किन टाइप है ना, हो सकता है। तो वो जो एक्सेसिव ऑयल सिक्रेशन होता है वो आपकी सभी स्किन में होता है, जिनकी ड्राई स्किन होती है उसमें कम होता है, जिनकी ऑयली स्किन होती है उसमें एक्सेस होता है। तो जो आप ऑयल फेस वॉश नॉर्मल करते हैं वो सरफेस से सिर्फ निकालता है, डीप पोर को नहीं करता है। तो हमेशा ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग होगी, उस प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन ऐसी होगी कि वो डीप लेयर में जितने भी प्रोड्यूस्ड ऑयल है उसको अच्छे से रिमूव करे। तो नॉर्मल फेस वॉश वो काम नहीं करते हैं, वो ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग
प्रोडक्ट्स ही करते हैं। सेकेंड स्टेप होती है वाटर बेस्ड। इसमें जो भी चीज़ आपकी जो नॉर्मल डस्ट होती है सरफेस पे, उन सब चीज़ों को रिमूव करते हैं, वो होते हैं वाटर बेस्ड क्लेंजर। और ये दोनों एक के बाद एक कॉम्पोजिशन में जरूरी है। और स्पेशली जो लोग नॉर्मली स्किन में प्रोडक्ट्स लगाते हैं, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ये सब होते हैं, वो क्या कैसे होते हैं, वो ज़्यादातर उसमें ना ऑयल कंटेंट काफ़ी होता है, इसीलिए फेस वॉश से वो ज़्यादा रिमूव नहीं हो पाते हैं। जो लोग यूज़ करते हैं वो ये बात जान पाएंगे कि जो फेस वॉश है वो मेकअप रिमूव नहीं कर पाता है इफेक्टिवली, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड होता है कंटेंट उसका ज़्यादातर। और कई सारे मेकअप होते हैं जो दोनों कॉम्बिनेशन में होते हैं, स्पेशली वाटर प्रूफ जो होते हैं उसको तो वाटर बेस्ड होते नहीं, वो ऑयल बेस्ड ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसको रिमूव नहीं होता। तो डीप क्लेंजिंग के लिए हमेशा पहले ऑयल बेस्ड और फिर वाटर बेस्ड ये कॉम्बिनेशन में करनी होती है अकॉर्डिंग टू के ब्यूटी रिजीम, ठीक है। कई बार कुछ कुछ होते हैं फेस वॉश जो मिक्स भी करते हैं, बट वो ज़्यादातर वाटर बेस्ड होते हैं, ऑयल बेस्ड इतना नहीं कर पाते। तो ये दो स्टेप्स होते हैं, ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग फॉर डीप पोर क्लेंजिंग एंड वाटर बेस्ड फॉर एक्सटर्नल जो डस्ट डर्ट होती है, ठीक है। थर्ड स्टेप, जब आपने क्लेंजिंग कर ली, जो भी डस्ट वगैरह है या ऑयली थिंग सब निकाल ली, वो आएगा एक्सफोलिएशन। ये दोनों स्टेप हमारे डेली बेसिस पे होते हैं। एक्सफोलिएशन होता है, एक्सफोलिएशन मतलब जो डेड स्किन है ऊपर, उसको अच्छे से रिमूव करना। और ये स्टेप आप डेली नहीं करते हैं, ओकेजनली करते हैं आपके स्किन टाइप पे। और मैक्सिमम से मैक्सिमम कहा जाता है कि हफ्ते में तो एक बार वन शुड डू, क्योंकि 7 दिन में स्किन फ्री डेवलप हो जाती है, फिर डेड स्किन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो एक्सफोलिएशन उसका नेक्स्ट स्टेप होता है, जिसमें डेड स्किन बाहर की रिमूव होती है। नेक्स्ट, अब आपने क्लेंजिंग की एक्सफोलिएट किया, तो क्या हुआ, नीचे की जो स्किन है, जो न्यू स्किन है, वो आपकी बाहर एनवायरमेंट में आई है। अब इतना क्लेंज करने के बाद क्या होता है, नेचुरल पीएच स्किन का डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत सारा पानी डाला, इतने सारे डेड स्किन निकाली है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, और साथ ही साथ जो स्किन है जब एक्सेसिव ऑयल निकालते हैं तो थोड़ा डिहाइड्रेट भी हो जाती है इसमें, तो हाइड्रेट करने के लिए प्लस जो ट्रीटमेंट पार्ट आप करने वाले हैं, इन सभी को सही से वर्क करें, उसके लिए आता है हमारा फोर्थ स्टेप टोनर। यानी कि टोनर का काम होता है कि स्किन को पीएच को बैलेंस करना, जो भी डिपेंडिंग अपॉन स्किन टाइप, कुछ की बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, कुछ की नॉर्मल होती है, तो रिहाइड्रेट करना, प्लस आगे जितने भी प्रोडक्ट आप स्किन पे अप्लाई करेंगे उसको अच्छे से एब्सॉर्ब कर पाना, यानी कि एक बेस तैयार करना, ताकि सारा काम जो भी आप अपनी स्किन को नरिशमेंट देना चाहते हैं बाहर से, वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो सके। तो इसलिए ये स्टेप कभी भी ओमिट नहीं करना चाहिए, हमेशा फेस क्लीन करने का टोनर, अगर आप स्किन केयर फॉलो कर रहे हैं तो टोनर इज इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं डिफरेंट यानी कि ट्रीटमेंट। आपकी जो स्किन की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप कोई भी प्रोडक्ट चूज करते हैं, जो भी आपकी नीड है उसके बेसिस पे आप प्रोडक्ट चूज करते हैं। अब इसमें डिफरेंट होता है एसेंस, आई केयर, ट्रीटमेंट्स, तो ये डिफरेंट है। अब जो एसेंस है, आपने मार्केट में अक्सर सुना होगा, बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, सीरम्स, एसेंस, एम्प्यूल्स, इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। तो ये आप सिंगल भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत जनरल की बात करें तो जनरल एक इस तरह से हमने डिवाइड किया है, और अगर किसी को स्पेसिफिक चाहिए तो डेली अगर स्किन केयर करेंगे तो व्हाट, और प्रीमियम में मॉइस्चराइजिंग, ब्राइटनिंग, एंटी-एजिंग, एक्ने केयर, किस तरह का टारगेट है उसके बेसिस प्रोडक्ट को डिवाइड किया है। मैं जनरल की बात कर रही हूँ, राइट। तो अगर आप सबसे पहले डेली बेसिस पे अगर कोई करना चाहते हैं तो आपका डीप एंड फोम क्लेंजर हमारे इवनिंग केयर सेट में, जो ऑयल बेस्ड डीप क्लेंजर हमारा ऑयल बेस्ड है, फोम क्लेंजर हमारा वाटर बेस्ड क्लेंजिंग प्रोडक्ट है। उसके बाद एक्सफोलिएशन के लिए हमारे पास पीलिंग जेल, पील ऑफ मास्क है, जो डेड स्किन को अच्छे से रिमूव करने का काम करते हैं, ये भी इवनिंग केयर सेट का पार्ट है। इसके बाद आपको एक टोनिंग एसेंस ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है, उसके लिए फेम सेट, हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट, होमे-वन, स्पेशली जो मेन स्किन है उसके लिए होमे-वन है, जिसमें टोनिंग, नरिशिंग, ट्रीटमेंट सारी चीज एक ही प्रोडक्ट में, तो वो होमे भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आप चूज करेंगे। उसके बाद शीट मास्क, अगर आप अगेन एस्ट्रिक वाली चीज़ें जो कि आपको डेली नहीं करनी है, आप ओकेजनली कर सकते हैं, एटलीस्ट वंस इन अ वीक। शीट मास्क है, शीट मास्क भी जो हमारे में 3 टाइप के हैं, मॉइस्चराइजिंग, ब्राइटनिंग एंड फोमिंग। देन इसी सेट पे आप क्रीम एंड लोशन का जो है पार्ट वो इस सेट में कंप्लीट करेंगे।
फिर हमारे सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन हमारी, अगर आप पूरा जो स्किन केयर फॉलो करें सनस्क्रीन है, बट डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर 2 से 3 घंटे में सनस्क्रीन लगानी चाहिए अगर आप बाहर सन में है डायरेक्टली। तो सनस्क्रीन एक इजी टू कैरी टाइप की है। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मेकअप करते हैं तो मेकअप के ऊपर भी लगा सकते हैं। नॉर्मल सनस्क्रीन मेकअप पे लगाएंगे तो वो बिगड़ जाता है मेकअप, तो सनस्क्रीन आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, मेकअप नहीं होता है। एंड लास्ट, अगर आपको टाइम रिफ्रेशमेंट की जरूरत है तो रोज रिंग जो प्रोडक्ट है उसमें रोज वाटर है, डिफरेंट अलग टाइप के हर्ब्स हैं जो आपकी स्किन को नरिश भी करते हैं और रिफ्रेश भी करते हैं, तो उसको आप